अस्सलाम वालेकुम क्लास। और टुडेज टॉपिक इज़ हाइपरबोलिक फंक्शन इन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। अब लास्ट में हमने डिस्कस किया था कौन से फंक्शन को, लॉगरिथम फंक्शन को। अब नेक्स्ट हमने पढ़ना है आज हाइपरबोलिक फंक्शन। ठीक है, अब हाइपरबोलिक फंक्शन कौन से होते हैं? द टू फंडामेंटल हाइपरबोलिक फंक्शन आर कोस एच एक्स एंड साइन एच एक्स। ठीक है, ये मेरे पास टू फंडामेंटल फंक्शंस हैं जो तकरीबन हर जगह यूज़ होते हैं, हर हाइपरबोलिक फंक्शन में। अब हाइपरबोलिक जो फंक्शन है ना, उसके के भी आगे से 3 कैटेगरीज हैं। अब ऐसे क्वेश्चंस उसमें होते हैं जो बेस्ड होते हैं हाइपरबोलिक फंक्शंस के ऊपर। अब ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जो बेस्ड होते हैं हाइपरबोलिक फंक्शंस के फॉर्मूलाज के ऊपर। और ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जो बेस्ड होते हैं इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस के ऊपर। और फिर ऐसे फंक्शंस आते हैं जो होते हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन, यानी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो हाइपरबोलिक इमेजिनरी पार्ट या रियल पार्ट के ऊपर होते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स पार्ट के ऊपर होते हैं। ठीक है, तो उन पार्ट के अंदर कौन से फॉर्मूलाज यूज़ होते हैं, ठीक है, हम हर फॉर्मूले को देखेंगे और उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब वो कह रहा है कि द टू फंडामेंटल हाइपरबोलिक फंक्शन आर कोस एच एक्स एंड साइन एच एक्स विच एज देयर नेम सजेस्ट आर द हाइपरबोलिक इक्वलेंट्स ऑफ कोस एक्स एंड साइन एक्स। कोस एक्स और साइन एक्स का बताया हमने ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ किया हर जगह। ठीक है, अब क्योंकि कोस एक्स था और साइन एक्स था, ये मेरे पास दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे। जब मैं इसको इस तरह से लिखूंगी ना, कोस एच एक्स एंड साइन एच एक्स, तो ये इक्वलेंट हो जाएंगे किसके? हाइपरबोलिक फंक्शंस के। दे आर डिफाइंड एज द फॉलोइंग रिलेशन। अब मुझे पता है जो कोस एच एक्स है ना, इसका फॉर्मूला डिफाइंड है कि इसका फॉर्मूला है ए, उसकी पावर है एक्स प्लस ए, उसकी पावर है नेगेटिव एक्स एंड डिवाइडेड बाय 2। और इसी तरीके से साइन एच एक्स उसका भी इसी तरीके से है कि ई पावर एक्स माइनस ई पावर नेगेटिव एक्स डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब यहाँ पे वो कह रहा है कि नोट डैट द कोस एच एक्स इज़ एन इवन फंक्शन, यानी ये मेरे पास एक इवन फंक्शन है। एंड साइन एच एक्स इज़ एन ऑड फंक्शन, जो साइन का फंक्शन है वो मेरे पास क्या है? ऑड फंक्शन है। बाय एनालॉगी विद द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस द रिमेनिंग हाइपरबोलिक फंक्शंस आर। अब मुझे जो हाइपरबोलिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। तो इस वजह से इसलिए उसने इस चीज़ का हवाला दिया यहाँ पे, द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन by analogy of trigonometric function the remaining hyperbolic function are tan h x। अब मुझे पता है tan x इसके इक्वल होता था sin x ओवर cos x, तो यहाँ पे मैंने हाइपरबोलिक फंक्शन लिया है, तो tan x इज इक्वल टू साइन एच एक्स डिवाइडेड बाई कोस एच एक्स होगा। और हम यहाँ पे उनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे जो थी ये दोनों, 2 से कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास tan एच एक्स की वैल्यू आ जाएगी ई एक्स माइनस ई नेगेटिव एक्स डिवाइडेड बाई ई एक्स प्लस ई नेगेटिव एक्स। ठीक है, इसी तरीके से कुछ और फार्मूलाज भी है मेरे पास जो कि है सीकेंड एच एक्स, जो कि मुझे पता है 1 ओवर कोस एच एक्स के इक्वल होता है, तो यहाँ पे कोस एक्स की वैल्यू भी इन्वर्स हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस ई नेगेटिव एक्स। इसी तरह से कुछ सीकेंड एच एक्स जो कि इक्वल होता है 1 ओवर साइन एच एक्स के, और इसी तरह से साइन एक्स की वैल्यू भी हमारे पास इन्वर्स हो जाएगी। इसी तरह कोट एच एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर tan एच एक्स, और उसकी वैल्यू भी हमारे पास इन्वर्स हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास हैं कुछ हाइपरबोलिक आइडेंटिटीज़। ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ थी, लेकिन क्योंकि अब मैं फंक्शन को किसकी फॉर्म में लिया है? हाइपरबोलिक फॉर्म में लिया है, तो इसलिए इसको मैं हाइपरबोलिक आइडेंटिटीज़ कहूँगी। अब मुझे पता है फॉर्मूला था सीकेंड एच स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है? 1 माइनस tan एच स्क्वायर एक्स के। को सीकेंड एच स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है? कोट एच स्क्वायर एक्स माइनस 1 के। उसके बाद साइन एच टू एक्स इक्वल होता है 2 साइन एच एक्स कोस एच एक्स के। और कोस एच एक्स इज इक्वल होता है कोस एच स्क्वायर एक्स प्लस साइन एच स्क्वायर एक्स के। ये मेरे पास है हाइपरबोलिक आइडेंटिटीज़। उसके बाद मैं आती हूँ अब इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस के ऊपर। इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस इक्वल होते हैं साइन एच इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू log ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसी तरीके से कोस का इन्वर्स का फंक्शन इक्वल होगा log ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स। और tan का इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन होगा 1 डिवाइडेड बाई 2 log ऑफ 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। उसके बाद मेरे पास आएंगे हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक एनालॉग, जहाँ पे मेरे पास आएगा कोस आई एक्स इज इक्वल टू हाफ ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स, साइन आई एक्स इज इक्वल टू हाफ आयोटा ई एक्स माइनस ई नेगेटिव एक्स। ठीक है, और उसके बाद इसको जब मैं नंबर्स के ऊपर हाइपरबोलिक फंक्शन लगाती हूँ तब ये फार्मूलाज यूज़ होते हैं। ठीक है, कोस एच एक्स जो इसमें हाइपरबोलिक फंक्शन कोस एच एक्स इक्वल होता है कोस आयोटा एक्स के, आयोटा साइन एच एक्स इक्वल होता है साइन आयोटा एक्स के, और कोस एक्स इक्वल होता है कोस एच आयोटा एक्स के।
और आयोटा साइन एक्स इक्वल होता है साइन एच आयोटा एक्स के। ठीक है, अब ये मेरे पास हमने देखे हाइपरबोलिक आइडेंटिटीज, हाइपरबोलिक इन्वर्स के फंक्शन देखे, उसके बाद हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक एनालॉग देखी। ठीक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फार्मूलाज हैं, लेकिन इसमें से 8 to 9 फार्मूलाज ऐसे हैं जो तकरीबन हर क्वेश्चन में यूज़ होते हैं। जैसे बहुत बेसिक फार्मूला था किसका, इसका फंडामेंटल फार्मूलाज, जैसे कि tan एच एक्स था, कोज एच एक्स था, साइन एच एक्स था। ये 4 फार्मूलाज हैं तकरीबन हर क्वेश्चन में यूज़ हो रहे होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को। सबसे पहली प्रॉब्लम है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan h log ऑफ x इफ़ x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3। ठीक है, हमने वैल्यू फाइंड करनी है tan h की। ये हाइपरबोलिक फंक्शन है जिसमें उसने tan h ऑफ x क्या दिया हुआ है log x, और जहाँ पे x की वैल्यू भी दी गई है जो कि है अंडर रूट 3। अब मुझे फॉर्मूला, क्योंकि tan h है तो मुझे फॉर्मूला पता है, tan h का फॉर्मूला होता है ex माइनस e नेगेटिव ऑफ x डिवाइडेड बाई ex प्लस e नेगेटिव ऑफ x। अब मैं क्या करूँगी कि x की जगह क्या पुट करूँगी, log ऑफ x फार्मूला में। ठीक है, x की जगह मैं यहाँ पे log ऑफ x है ना, तो इसलिए मैं x की जगह log ऑफ x पुट करूँगी, तो ये आ जाएगा tan h log ऑफ x। तो इसलिए फार्मूला में जहाँ जहाँ पे x है ना वहाँ पे आएगा log ऑफ x, तो मैंने इस तरीके से log ऑफ x लिख दी है। ठीक है, अब क्योंकि मुझे पता है कि log की बेस भी e होती है, और जहाँ पे e के साथ log आ जाए वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं, और जो भी एक्सपोनेंट में वैल्यू होती हैं वो उसी वैल्यूज़ बच जाती हैं। तो क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव में था x, तो वो आएगा 1/x के इक्वल, और क्योंकि यहाँ पे खाली x था तो ये e log ऑफ x इज इक्वल टू x ही रहेगा। ठीक है, तो ये मेरे पास फॉर्मूला क्या बन गया, इसकी जगह आ गया x माइनस, ये नेगेटिव में था तो 1/x, फिर नीचे x प्लस, ये नेगेटिव में था तो 1/x। अब मैं इसको क्या करूँगी, एलसीएम ले लूँगी, तो ये मेरे पास आ जाएगा x² माइनस 1 डिवाइडेड बाई x² प्लस 1 डिवाइडेड बाई x। ये मेरे पास x से कैंसिल आउट हो जाएगा, और मेरे पास वैल्यू बचेगी x² माइनस x और x² प्लस x। अब x की वैल्यू तो उसने क्वेश्चन में दे रखी है जो कि है x इज इक्वल टू अंडर रूट 3, तो मैं x की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दूँगी। अब सारी दुनिया को पता है कि अगर अंडर रूट हो, स्क्वायर हो, तो वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2। अब हम नेक्स्ट इसकी एक देख लेते हैं एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेरे पास, प्रूव डैट 1 प्लस tan h x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan h x का होल क्यूब इज इक्वल टू कोस h 6x प्लस साइन h 6x। अगेन tan का ही फॉर्मूला लगेगा जो कि है ये मुझे पता है। ठीक है, तो अब ये मैं लेफ्ट हैंड साइड ली है, तो लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास ये 1 प्लस tan h x 1 माइनस tan h x, tan h x की जगह उसका फॉर्मूला पुट कर दूँगी, तो ये आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगी कि 1 के साथ, ये 1 के साथ है ना, 1 प्लस ये वैल्यू 1 माइनस ये वैल्यू, तो एलसीएम ले लूँगी। जब एलसीएम लूँगी तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, यानी ये 1 से मल्टीप्लाई होकर यही वैल्यू दोबारा आ जाएगी, प्लस यही वैल्यू दोबारा आ जाएगी, डिवाइडेड बाय ये ex प्लस e नेगेटिव ऑफ x। और इसी तरीके से नीचे होगा, ये 1 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे आ जाएगी माइनस, और क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो अंदर वाला माइनस चेंज होकर प्लस हो जाएगा, और नीचे एलसीएम के यही आ जाएगा। अब ये वैल्यू मेरे पास कट हो जाएगी एक दूसरे के साथ नेगेटिव वाली, क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है, और इनकी पावर नेगेटिव में है तो ये कट हो जाएगी। इसी तरीके से ये प्लस में थी, ये माइनस में थी, कैंसिल हो जाएगी, और एलसीएम भी एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा जो एलसीएम में वैल्यू थी। तो ये मेरे पास बचेगी 2ex, ठीक है, और 2e नेगेटिव ऑफ x, और होल क्यूब देना मत भूलिएगा। उसके बाद 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ex डिवाइडेड बाई e माइनस x। ठीक है, अब क्योंकि ये नेगेटिव में है तो मैं अगर इसको ऊपर लेके जाऊंगी तो इसका x पॉजिटिव में चला जाएगा। मैं इस तरह लिख सकती हूँ ना इसकी, क्योंकि बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो ये आ जाएगा e2x। 3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरा आंसर आ गया है e6x, किसका, राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड का। अब मैंने लेनी है क्वेश्चन की राइट हैंड साइड, जो कि है cos h 6x प्लस साइन h 6x। ठीक है, अब मुझे बताया है कि कोस और साइन की जगह मैं ये फार्मूलाज यूज़ होते हैं। ठीक है, क्योंकि 6x था तो मैं x की जगह e में जो पावर में x है उसकी जगह 6x लिखूँगी। ठीक है, अब मैंने फिर क्या किया कि दोनों का एलसीएम ले लिया, नीचे 2 आ गया और ये दोनों ऐड हो गए। ठीक है, अब मैंने देखा कि जो कट हो रहे थे, जैसे कि ये और ये कट हो रहा है। ठीक है, तो इन दोनों को काट दिया, मेरे पास बचा है e6x और e6x, तो ये 2e6x हो गया, ये 2 नीचे 2 से कैंसिल आउट हो गया, और ये 6x वैसे ही आ गया। तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई, तो मेरे पास प्रूव हो गया कि 1 प्लस tan x 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan h की क्यूब इज इक्वल टू कोस h 6x प्लस साइन h 6x के इक्वल है।
अब ये लास्ट एग्जांपल है हाइपरबोलिक फंक्शंस की, जो कि बेस्ड हैं किसके ऊपर, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर, ठीक है, जिसमें वो कह रहा है कि साइन थीटा प्लस आयोटा फाई इज इक्वल टू कोस अल्फ़ा प्लस आयोटा साइन अल्फ़ा, ठीक है। और प्रूफ हमने क्या करना है, ये मेरे पास दिया गया है और इसको लेके मैंने प्रूफ क्या करना है कि कोस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन एच की पावर 4 फाई, ये प्रूफ करना है मैंने, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने ये लेफ्ट हैंड साइड ली जो कि है साइन थीटा प्लस आयोटा फाई। अब मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा दूँगी, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा साइन ए प्लस बी का, ठीक है, जो कि इक्वल है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ठीक है। तो मैं भी इसी तरीके से लिखूँगी साइन थीटा कोस आयोटा फाई प्लस कोस थीटा साइन आयोटा फाई इज इक्वल टू किसके इक्वल था, ये कोस अल्फ़ा प्लस आयोटा साइन अल्फ़ा के इक्वल, ठीक है, ये लिख लिया। अब ये देखें, क्योंकि ये आयोटा की फॉर्म में है, मैंने इसको लिखना है हाइपरबोलिक फॉर्म में। और मैंने पीछे वो फंक्शंस लिखवाए थे ना ट्रिग्नोमेट्री एनालॉग में, सॉरी फॉर्मूला लिखवाए थे ट्रिग्नोमेट्री एनालॉग में, ये वाले फॉर्मूलाज थे वो, ठीक है, ये फॉर्मूलाज थे ये वाले। इनको लेके मैं क्या करूँगी कि यहाँ पे जहाँ पे था कोस आयोटा फाई जो कि इक्वल होता है कोस एच फाई के, यानी हाइपरबोलिक फॉर्म है इसकी, इसके लिए मैंने इसका ये वाला फॉर्मूला लिख दिया प्लस, ठीक है, और कोस थीटा वैसे का वैसा ही आ जाएगा। साइन जो आयोटा फाई है वो इक्वल होता है आई साइन एच फाई के इक्वल, इसकी जगह मैंने इसका फॉर्मूला लिख दिया और ये मेरे पास वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब ये देखें, ये मेरे पास आ गया फंक्शन, इस जो लाइन है ना, यानी ये जो स्टेटमेंट है मेरे पास इस फंक्शन का, ये रियल पार्ट है और यहाँ पे आयोटा है वो होगा इमेजिनरी पार्ट। इसी तरीके से दूसरी साइड पे भी ये रियल पार्ट है क्योंकि इसके साथ आयोटा है साइन अल्फ़ा के साथ, तो ये मेरे पास है इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो मैं सिर्फ रियल पार्ट को अलग करके लिख दूँगी जो कि है साइन थीटा कोस एच फाई इज इक्वल टू कोस अल्फ़ा के। रियल पार्ट को मैंने अलग करके लिख दिया, कह दिया ये इक्वेशन है, इक्वेशन ए का नाम दे दिया इसे। इमेजिनरी पार्ट को मैंने अलग करके लिखना है जो कि है आयोटा कोस थीटा साइन एच फाई, ठीक है, जो कि इक्वल है आयोटा साइन अल्फ़ा के। अब दोनों तरफ आयोटा है तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और जो इक्वेशन आएगी उसको मैं कह दूँगी ये इक्वेशन बी है। अब मेरे पास एक फॉर्मूला होता था कोस थीटा माइनस साइन थीटा जो कि इक्वल होता था 1 के, ठीक है। क्योंकि मैंने हाइपरबोलिक फंक्शंस लिए हैं, हाइपरबोलिक फंक्शन में इसका आंसर सोल्यूशन देना है, तो मैं क्या करूँगी कि मैंने इसको लिख दिया है कोस एच स्क्वायर फाई माइनस साइन एच स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी कि इस इक्वेशन में कोस एच स्क्वायर फाई और साइन एच स्क्वायर फाई की वैल्यू पुट करूँगी। अब वो कैसे करूँगी, वो करूँगी इक्वेशन ए और बी से, क्योंकि इक्वेशन ए और बी में कोस एच फाई और साइन एच फाई की वैल्यूज़ दी गई हैं, ठीक है। अब मैंने लिखा फ्रॉम ए जो कि थी साइन थीटा कोस एच फाई। अब ये देखो कोस एच फाई की वैल्यू दी है ना, तो यहाँ से मैं निकालूंगी कैसे कि साइन थीटा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी जगह जाके डिवाइड हो जाएगा, तो मैं इसकी जगह कोस एच फाई की जगह कोस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय साइन थीटा लिख लिया, क्योंकि ये स्क्वायर में था तो मैंने इसको यहाँ पे स्क्वायर में लिख लिया और ये मेरे पास वैसे ही आ गया इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब मैंने साइन एच स्क्वायर फाई की वैल्यू भी तो देखनी है ना, तो वो मैं लूँगी किस इक्वेशन से, बी इक्वेशन से, जो कि थी कोस थीटा साइन एच फाई इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा। अब ये थी ना, ये निकाली है ना मैंने, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। ये मेरे पास साइन एच फाई की वैल्यू भी आ गई है जो मैंने पुट कर दी है इसमें, इस फॉर्मूला में, ठीक है, इस फॉर्मूला में पुट किया ना ये इसकी जगह, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया है ये कोस स्क्वायर अल्फ़ा ओवर साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखें, अब कि मैं इसका एलसीएम ले लूँगी, एलसीएम से क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, कोस थीटा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन गया कोस स्क्वायर अल्फ़ा कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इससे मल्टीप्लाई हो गया तो ये बन गया माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर थीटा, और क्योंकि ये नीचे दोनों एलसीएम में थे ना साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, तो ये एलसीएम में जो वैल्यू आई थी वो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये यहाँ पे आ गई साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब मैं क्या करूँगी कि यहाँ पे मैं फॉर्मूला एक लग रहा है मेरे पास ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ का फॉर्मूला जो कि था कोस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब यहाँ पे एक बात जहन में आती है कि कोस स्क्वायर अल्फ़ा की जगह मैंने लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, मैंने इसकी जगह क्यों नहीं लिखा इस कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे भी आ सकता था ना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वो इसलिए नहीं लिखा कि देखें क्वेश्चन में मुझे क्या चाहिए, साइन स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू, इसलिए मैंने यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फ़ा लिया, ठीक है। और क्वेश्चन में मुझे क्या चाहिए, कोस थीटा में चाहिए,
इसलिए मैंने कोस थीटा को ऐसे का वैसे ही रहने दिया है, ठीक है, ये इसलिए मैंने किया है। और यहाँ पे भी मैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख लूँगी, और इधर भी साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख लूँगी, और कोस स्क्वायर थीटा वैसे का वैसे ही आ जाएगा। और जब मैं इस कोस को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के साथ अंदर मल्टीप्लाई करूँगी तो ये मेरे पास आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर थीटा, माइनस वैसे का वैसे ही। अब इस साइन को भी अंदर मल्टीप्लाई करूँगी तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इस कोस को भी अंदर मल्टीप्लाई करूँगी, आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस की 4 थीटा, कोस की पावर 4 थीटा। अब जो मैंने ये वैल्यू जो अंडरलाइन की हुई है ये इसलिए की हुई है क्योंकि ये था, ये सेम वैल्यू है और ये नेगेटिव में है, तो ये और ये पॉजिटिव में है, तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। तो मेरे पास रिमेनिंग वैल्यू बचेंगी कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा। अब ये देखें, यहाँ पे भी कोस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे भी कोस स्क्वायर थीटा है, ये यहाँ पे ऐड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके नेगेटिव हो जाएगा, और ये दोनों वैल्यूज़ भी एक दूसरे से क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। तो मेरे पास वैल्यू बचेगी माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू माइनस कोस की 4 अल्फा, नेगेटिव साइन जिससे कट आउट हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू कोस की पावर 4 थीटा, और यही तो मुझे चाहिए था क्वेश्चन में, ठीक है। साइन स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल आ गया, कोस की पावर 4 थीटा। अब क्योंकि ये दोनों मेरे पास आ चुके हैं और मेरे पास एक यही रह गया है प्रूव करने के लिए, तो ये दोनों तो एक दूसरे के इक्वल प्रूव हो चुके हैं। अब इन दोनों में से मैं किसी भी एक को लेकर इस थर्ड वन को प्रूव कर सकती हूँ इक्वल, ठीक है। अब अगेन वही फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब वही दो जो क्वेश्चन के शुरू में हमने दो इक्वेशन बनाई थी, रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करके इक्वेशन है, और भी इन्हीं में से मैंने साइंस के थीटा की वैल्यू और कोस के थीटा की वैल्यू ये देखें ये निकाल लेनी है, ठीक है। साइंस के थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी कि कोस एच फाई इसके साथ जाके डिवाइड हो जाएगा, और कोस थीटा की वैल्यू निकलेगी कि साइन एच फाई इसके साथ जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि क्वेश्चन में स्क्वायर में वैल्यूज़ हैं तो जब मैं इनकी जगह पुट करूँगी तो इनके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 1। अगेन वही हम करेंगे कि हमने एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, ये इसके साथ जो साइन एच स्क्वायर फाई है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और क्योंकि ये नीचे दोनों डिवाइड में थी तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएंगी और ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब फिर अगेन कोस स्क्वायर फाई 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, क्यों, क्योंकि मुझे साइन फाई में चाहिए इसलिए, और ये जो साइन एच ये जो हाइपरबोलिक फंक्शन में ही चाहिए, जो साइन फाई का फॉर्मूला है ना वो साइन एच स्क्वायर फाई में ही चाहिए, इसलिए मैं इसको चेंज नहीं करूँगी, इसको ऐसे ही रहने दूँगी। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है ना, क्वेश्चन में मुझे साइन एच फाई चाहिए, ठीक है, और साइन जो ये है ना ये अल्फ़ा की फॉर्म में चाहिए और कोस थीटा की फॉर्म में चाहिए। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हम कोस स्क्वायर फाई की जगह लिख लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, ये वैसे ही रहेगा साइन स्क्वायर फाई, और इसकी जगह 1 प्लस साइन स्क्वायर फाई, क्योंकि मुझे साइन की वैल्यू चाहिए इसलिए, उसके जगह कोस की जगह फिर 1 प्लस साइन एच स्क्वायर फाई और फिर साइन एच स्क्वायर फाई, ठीक है। अब क्योंकि फॉर्मूला है कोस एच स्क्वायर फाई माइनस साइन एच स्क्वायर फाई किसके इक्वल होता है 1 के। अब ये मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगी ना जब इनको, तो ये वैल्यू आ जाएगी साइन एच स्क्वायर फाई माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी साइन स्क्वायर फाई साइन एच स्क्वायर फाई प्लस इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा साइन एच स्क्वायर फाई इज इक्वल टू, ठीक है, ये इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँगी तो आ जाएगा साइन एच स्क्वायर फाई प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो साइन एच की पावर 4 फाई, ठीक है। अब क्योंकि ये वैल्यू जिसके नीचे मैंने मार्क किया हुआ है, क्यों वो वैल्यू सेम है और उनके साइन चेंज है यानी ऑपोजिट है, तो वो एक दूसरे से कैंसिल आउट होती हैं, ये इससे और ये इससे। मेरे पास क्या बच गया, साइन स्क्वायर एफ इज इक्वल टू साइन की पावर 4 फाई, और यही तो मुझे प्रूव करना था, ठीक है। साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू साइन की पावर 4 साइन एच की पावर 4 फाई, ठीक है। हैंस एज गिवन इन द स्टेटमेंट को मेरे पास तीनों चीज़ें एक दूसरे के इक्वल प्रूफ हो चुकी हैं, ठीक है। कोस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू साइन एच की पावर 4 थीटा, सो हैंस प्रूव्ड।